हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था जैन चेंग और लेन सिचेन, इन दोनों के ही बीच में जो कन्वर्सेशन हुई थी वो बिल्कुल भी जैन चेंग को पसंद नहीं आई थी और उसकी वजह से काफ़ी हर्ट भी फील कर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो जो हर्ट वाली फीलिंग थी सिर्फ जैन चेंग को ही महसूस हो रही थी, यहाँ पे लेन सिचेन को भी महसूस हो रही थी। बट अफसोस इस बात का है कि अभी उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ करना नहीं सीखा है कि वो क्या चाहते हैं। विंग ने भी अपने भाई को एडवाइस किया कि वो कोशिश ना छोड़े, जो किस्मत में है वो मिलेगा ज़रूर, लेकिन हाँ उसके लिए कोशिश करना भी ज़रूरी है, इसलिए उसको कोशिश करनी ज़रूर चाहिए। यहाँ पे जैन चेंग ने भी इस बात को सीरियसली लिया और ये बात अब उसने सोच तो ली थी कि वो कोशिश करेगा, लेकिन अब वो अपनी कोशिशों में बदलाव करेगा। जहाँ पे अब वो लेन सिचेन के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, वहीं अब वो लेन सिचेन को अपने करीब लाने की कोशिश करेगा अपनी बातों से। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा चुप्पी ही साधे रहो और वही चीज़ आपकी चीज़ों को एकदम स्मूथली लेके जाए। कभी कभी शब्द भी ज़रूरी होते हैं, हाँ उन शब्दों से खेलना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग जैन चेंग को विदा देने के लिए ग्राउंड में खड़े थे। हर कोई जैन चेंग को वेल विशेस दे रहे थे उसकी नाइस जर्नी के लिए और उसको कुछ ना कुछ उपहार भी दे रहे थे, क्योंकि पहले जब वो यहाँ पे आया था वो एक स्टूडेंट के रूप में आया था और अभी वो एक रिलेटिव के रूप में आया था। और वो भी कोई ऐसा वैसा रिलेटिव नहीं, वो खुद यहाँ का जो अभी अभी नया सन इन लॉ बना है ना उसका भाई है। और यहाँ पे वो रिचुअल्स के लिए आया था, तो ऑफकोर्स सी बात थी उसके पास रिटर्न गिफ्ट्स होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी बात थी। हर कोई मिल चुका था। जैन चेंग ऑलमोस्ट आगे बढ़ते जा रहा था और एक एक इंसान से मिलते जा रहा था। वहीं अब लेन सिचेन की भी बारी आ चुकी थी। लेन सिचेन जैन चेंग की तरफ देखते हुए उसे बो डाउन करते हैं और उसके बाद एक स्वीट सी स्माइल के साथ बोलते हैं, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत जल्दी ही दोबारा इधर आएंगे, हम सभी को काफ़ी अच्छा लगेगा। जैन चेंग ने ये जैसे ही सुना बस वैसे ही उसने भी अपने कोल्ड फेस के साथ लेन सिचेन को आंसर किया, क्या सच में आपको अच्छा लगेगा? मुझे नहीं लगता, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस जगह पर मैं दोबारा ना आऊँ। इस बात को कहते हुए उसने एक बार भी अपनी नज़रें लेन सिचेन से हटाई नहीं थी, जो कि एकदम ऐसा लग रहा था कि उसने ये बात अपने पूरे मन से बोली हो। लेन सिचेन के फेस पे जो अपनी प्यारी सी स्माइल, सिग्नेचर स्माइल अभी तक थी ना, वो बिल्कुल फेड हो चुकी थी। यही कहो कि एकदम वैनिश हो चुकी थी, गायब हो चुकी थी। वो कहीं से कहीं तक अभी दिखाई नहीं दे रही थी। दिखाई दे रहा था तो एक टेंस्ड वाला फीलिंग्स उनके फेस पे दिखाई दे रहे थे, जैसे कि वो जो चीज़ अभी जैन चेंग ने बोली ना उसके एक्सपेक्टेशंस उन्होंने नहीं की थी और ना ही उसे एक्सेप्ट कर पा रहे थे। जैन चेंग यहाँ से जा चुका था और लेन सिचेन, जो कि हर कोई यहाँ से जा चुका था, हर कोई अपने अपने काम में लग चुका था, लेकिन फिर भी लेन सिचेन उसी जगह पे खड़े रह के उसी डायरेक्शन में देखे हुए थे जिस डायरेक्शन से अभी अभी जैन चेंग गया था। जैन चेंग को पहुंचाने के लिए सेरीडाउन तक विंग भी गया था और विंग जाता भी कैसे नहीं। पिछले एक से डेढ़ हफ्ता उसे यहाँ पे हो चुका है और तब से उसने कुछ भी स्पाइसी फूड नहीं खाया है, इसलिए इसी बहाने से उसने कुछ स्पाइसी खाने का भी वहाँ पे सोचा था। इसलिए वो अपने ब्रदर के साथ सेरीटाउन तक जा चुका था। वहाँ पे जाने के बाद उसने अपने ब्रदर को उसके होम टाउन के लिए लगा दिया था और ख़ुद वो एक छोटे से इन में बैठ के, यानी कि एक रेस्टोरेंट में बैठ के वहाँ पे अपने खाने के मज़े लेने लगा था। खा पी के आराम से इवनिंग तक वो वापस से अपने घर वापस आ चुका था, यानी कि लैंडसेट वापस आ चुका था। और यहाँ पे जाके जब इवनिंग हो ही चुकी थी तो अब उसके पास कोई काम नहीं बचा था, ना ही कोई क्लासेस थी ना ही कोई अदर काम था। और विंग की हरकतें इतनी अच्छी तो है नहीं कि वो जाके एक आदर्श बहू की तरह किचन में जाएगा, खाना बनाएगा। खैर ऐसे तो हम भी नहीं हैं, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। नाइट के टाइम पे विंग अपने रूम में ही था, कुछ काम कर रहा था। कुछ तालिज़वान्स थे, तालिज़वान्स को हिंदी में तावीज़ बोला जाता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। वो कुछ तावीज़ों में ही काम कर रहा था कि तभी उसने देखा कि उसके डोर जो कमरे का डोर था ना उसमें किसी की दस्तक हुई थी, किसी ने नॉक किया था और कोई और नहीं उसका खुद का हस्बैंड था। जैसे ही लानवांग जी अंदर आता है तो लानवांग जी विंग के पास आके अपने पॉकेट में से एक चीज़ निकाल के उसके सामने रखता है। विंग वो चीज़ अभी तक पूरे तरीके से रैप थी एक कागज़ में, एक ब्राउन कलर के एनवलप टाइप में, तो उसे पता नहीं चला कि ये क्या है। उसने उसे खोल के देखा और एक नज़र लैनवांग जी की भी तरफ देखा, तो उसने पूछा लैनवांग जी से कि ये क्या है। तो लैनवांग जी ने उसे बताया कि
इसमें जो भी है वो उसी के लिए है। उसने जैसे ही उसको खोल के बाहर निकाला तो उसने देखा कि उसमें एक बॉटल थी और वो किसी और की नहीं, चिली ऑयल की थी। विंग वांग जी की मतलब इस तरीके की गिफ्ट से बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, क्योंकि लेंस एक्ट में स्पाइसी खाना एकदम फॉरबिडन मतलब वर्जित है। तो ऑफकोर्स सी बात है वो ऐसी चीज़ें यहाँ पे कैसे कर गया, लेकिन हाँ उसने किया है। और ये बात उसके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग भी थी कि आखिरकार कैसे किया है। विंग ने बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होते हुए अपने हस्बैंड से पूछा कि वो ही इसे कहाँ से लेके आया। तो उसने लान वांग जी ने आंसर करते हुए बोला, मैं इसे सैरी टाउन से लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें फीका खाना नहीं पसंद, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे लिए स्पाइसी खाना नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए जब भी तुम्हारा मन करे तुम खाने में से मिला के खा सकते हो, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे और किसी चीज़ को मैं अलाउ नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, लेंस एक्ट ऐसा भी सेक्ट नहीं है कि कोई अपनी इच्छा से खाना तक ना खा सके, इसलिए मैं इसको तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। एटलीस्ट तुम खाना तो ढंग से खा सकोगे, क्योंकि मैंने देखा है पिछले कुछ दिनों में तुमने ढंग से खाना नहीं खाया है। लेकिन हाँ, इसके अलावा किसी और चीज़ की उम्मीद मत करना, और हाँ, गलती से भी वो गलती मत करना जो तुमने पहली बार यहाँ पे आके की थी। गलती से भी यहाँ पे किसी भी तरीके की अल्कोहलिक चीज़ें मत लेके आना। यहाँ पे विंग, जो कि अभी अभी तक खुश था कि उसका हस्बैंड उसका ध्यान रख रहा है, उसके लिए स्पाइसी चिली ऑयल लेके आया है, बट यहाँ पे नेक्स्ट मोमेंट उसका फिर से मुंह उतर चुका था, क्योंकि उसके हस्बैंड का वही रवैया, रूड, कोल्ड, आइस प्रिंस, वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही था। 1 से 1.5 हफ्ता निकल चुका था, लेकिन उनके बीच में अभी तक एक सिंपल सा स्किन टच तक नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं था कि विंग को इस सब की क्रेविंग्स हो रही थी। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर थी, वो अपने आप से ठान जरूर चुका था कि लान वांग जी को आज नहीं तो कल वो अपना बना के तो रहेगा ही। लेकिन हाँ, उसे इस बात की भी उम्मीद अब थोड़ी ज़्यादा हो गई थी कि हाँ, लान वांग जी इस चीज़ को कभी ना कभी सीरियसली ज़रूर लेगा। जो मेरे खाने पे ध्यान दे सकता है वो कभी ना कभी मुझ पे भी ध्यान दे सकता है। और इस बात को अपने आप पे अंदर ही सोचते हुए उसने एक चीज़ प्लान बनाया था कि क्यों ना बाहर भले ही वो उसे सेड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन कमरे के अंदर वो उसे सेड्यूस तो कर सकता है। एटलीस्ट आज नहीं तो कल उसका ये ब्रह्मचर्य वाला रूप कभी ना कभी तो टूटेगा ही। थोड़ी देर के बाद फिर से लान वांग जी उस कमरे में आ चुका था। जैसे ही लान वांग जी आया, वैसे ही विंग ने लान वांग जी की तरफ देखते हुए लान वांग जी से बोला, लान जान, क्या आज हम दोनों अपना खाना इस कमरे में नहीं खा सकते? लान वांग जी ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने स्ट्रेट फेस के साथ विंग को आंसर करते हुए बोला, तुम्हें पता है ना लेंस एक्ट का क्या रूल है? हम सभी एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, इसलिए यहाँ पे अलग से आके खाना खाना कोई ज़रूरी नहीं है। और वैसे भी तुम खुद एक लेंस एक्ट के मेंबर हो, इसलिए तुम्हें भी इन सारे रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए। विंग ने लान वांग जी की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन इसमें गलत क्या है लान जान? हम दोनों हस्बैंड्स हैं, हम लोगों को भी कुछ प्राइवेसी चाहिए। अगर क्या हो जाएगा, एक दिन हम लोग अपने कमरे में खाना खा लेंगे, तो मुझे इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ आज रात अकेले डिनर करूं, तो इसमें कौन सी गलत बात है? मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है, और तुम्हारी फैमिली को भी इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, जहाँ तक मुझे लगता है। यहाँ पे लैन वांग जी ने विंग को कट ऑफ करते हुए बोला, प्रॉब्लम हो या ना हो, रूल होते हैं विंग, और किसी एक के लिए उन्हें बदला नहीं जा सकता। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को जो रूल्स अभी तक बने आए हैं, जो रूल्स को सभी लोग फॉलो करते आए हैं, उन्हीं को आगे भी फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे लान वांग जी टर्न होके बाहर जाने ही वाला था कि तभी उस कमरे में लेंस चेन की एंट्री होती है, और लेंस चेन वांग जी को वहीं पर रोकते हुए बोलते हैं, 1 मिनट वांग जी, मुझे नहीं लगता कि विंग ने कुछ गलत बोला है। आखिरकार तुम दोनों कपल्स हो, तुम दोनों को कुछ टाइम प्राइवेटली स्पेंड करना चाहिए। वैसे भी दिन भर तुम दोनों बिजी रहते हो, तुम्हें इतना टाइम नहीं मिलता है कि तुम दोनों बात कर सको। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम दोनों अगर ऐसे टाइम स्पेंड नहीं करोगे, ऐसे एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिताओगे, तो तुम दोनों एक दूसरे के करीब कैसे आओगे? कैसे जानोगे तुम दोनों एक दूसरे को? वैसे भी यहाँ पे कोई स्पेशली खाने के लिए कोई भी रूल नहीं है। हाँ, ये रूल ज़रूर है कि यहाँ पे स्पाइसी खाना नहीं खाया जा सकता, लेकिन हाँ, उसमें भी किसी को ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। अगर किसी की इच्छा है तो वो खा सकता है, लेकिन हाँ, यहाँ पे अलाउ नहीं है। लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि खाने के लिए कोई भी रूल्स है। और ऐसे भी मैं क्लाइन लीडर हूँ, अगर मैं तुम्हें परमिशन दूँ तो तुम यहाँ पे खाना खा सकते हो। मेरे हिसाब से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अपने ही हस्बैंड के साथ डिनर करने के लिए। वैसे भी लेंस एक्ट का रूल है, जब एक बार किसी की शादी हो जाती है तो उसका झुकाव उसकी फैमिली के पास ज़्यादा होना चाहिए, ना कि बाहर की चीज़ों में। हाँ, मैं मानता हूँ तुम
यहाँ एक टीचर के रूप में हो और तुमने अपनी सारी जिम्मेदारियाँ आज तक बहुत अच्छे से निभाई हैं। मुझे उम्मीद है तुम आगे भी निभाओगे, लेकिन तुम्हारे कंधे पे एक और जिम्मेदारी आके रुक चुकी है। उस जिम्मेदारी को भी निभाना अब तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। यहाँ पे लैंसी चैन ने विंग की तरफ एक प्यारी सी स्माइल फेंकते हुए उसको बोला, टेंशन मत लो, आज का डिनर तुम दोनों अकेले ही करोगे। बल्कि आज का ही क्यों, तुम रोज का डिनर तुम यही कर सकते हो अपने ही घर में। तुम्हें ज़रूरत नहीं है कहीं और जाने की। तुम दोनों को ज़रूरत है एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की। उसने फिर से वांग जी की तरफ देखा, उसके बाद बोला, अगर तुम नहीं ला सकते तो मैं किसी को भिजवा दूंगा यहाँ पे खाने के साथ, चिंता मत करो। लेकिन हाँ, आज के बाद तुम दोनों अलग से यहीं पे खाना खाओगे, मेरा यही डिसीज़न है। यहाँ पे लैंसी चैन अपना डिसीज़न सुना के यहाँ से बाहर जा चुके थे और विंग अपने मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसका प्लान जो था ना थोड़ा बहुत सक्सेस होता हुआ नज़र आ रहा था। विंग ने लैन वांग जी से बोला कि क्या वो खाना लेने जाएगा या फिर कोई सर्वेंट आके हमें खाना देगा। तो यहाँ पे लैन वांग जी अपने ब्रदर की बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता था, इसलिए उसने विंग से बोला कि चिंता मत करो, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है तो मैं वापस लौटते हुए अपना खाना ले आऊँगा। यहाँ पे लैन वांग जी फिर से रूम से बाहर जा चुका था और विंग अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग गया था। उसके पास सिर्फ 1 घंटा था जहाँ पे वो अपनी सारी तैयारियाँ कर सकता था। लगभग 1 घंटा निकल चुका था। लैन वांग जी अपने हाथों में ट्रे लेके पहुंच चुका था अपने रूम में, क्योंकि अब उसका खाने का टाइम हो चुका था और ऑलमोस्ट 9 बजे से सोना होता था। तो ऑफकोर्स सी बात है 8 बजे तक उसका डिनर हो जाना चाहिए, ये उसका मानना था। यहाँ पे लैन वांग जी जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचा तो उसे आज कमरे का माहौल कुछ अलग सा नज़र आया। उसे ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं। लाइटिंग चेंज थी, रोज़ की तरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं थी, डिम रोशनी थी, मतलब कैंडल्स बहुत कम जलाए गए थे। साथ ही साथ सैंडलवुड की भी यहाँ पे स्मेल आ रही थी, यानी कि पक्का था कि यहाँ पे सैंडलवुड जो इंसेंस होते हैं ना वो जलाए गए थे। इंसेंस मतलब अगरबत्ती जलाई गई थी। हाँ, मुझे शायद किसी ने ये बोला था कि जो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ट्रांसलेट करती हूँ, आई मीन इंग्लिश वर्ड्स का कुछ हिंदी मीनिंग बताती हूँ, तो वो मुझे पसंद नहीं आया था, तो मैंने वो कमेंट डिलीट किया था। उन्होंने बोला था कि यहाँ पे इतना गवार कोई नहीं है कि जिसे ये तक समझ में ना आए कि वो क्या बोल रही हैं। तो देखिए, अगर अभी भी आप मेरे एफएफ सुन रहे होंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि आप गवार हैं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों का मतलब नहीं आना गवार नहीं होता है। कोई भी अनएजुकेटेड नहीं होता है इसका मतलब। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो मैं भी कई बार पहली बार सुनती हूँ, मुझे भी उनको गूगल करके देखना पड़ता है कि इसका मीनिंग क्या है। और हो सकता है कि ऐसे ही कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो मैं यूज़ करती होंगे और आप लोगों को समझ में नहीं आते होंगे। मैं एग्जैक्ट 1% के लिए नहीं करती हूँ, और हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं चीज़ों का मतलब, तो उनको क्यों इतनी मेहनत करनी है कि वो गूगल जाके करें। कभी स्पेल मिस्टेक हो जाता है तो डायरेक्टली मैं बता देती हूँ, तो कोई गलत नहीं करती हूँ। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है, लेकिन हाँ आप लोग मुझे बता सकते हैं अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है, तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। आगे बढ़ते हैं। लैन वांग जी जब कमरे के अंदर आया था, उसको यहाँ का माहौल थोड़ा सा चेंज लगा था, लेकिन हाँ थोड़ा कामिंग भी लगा था। लेकिन अब जब वो पूरी तरीके से कमरे के अंदर आ चुका था, वो देख सकता था विंग पहले से ही टेबल के पास बैठा हुआ था, यानी कि अपने कुशन पे वो पहले से ही बैठा हुआ था। लेकिन हाँ वो नॉर्मली नहीं बैठा हुआ था, उसका फेस तो वही था एकदम वैसे ही शाइन वाला, लेकिन उसने जो कपड़े पहने थे ना वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट थे, यानी कि पारदर्शी टाइप में थे, जिससे भले ही लोअर बॉडी दिखे ना दिखे, लेकिन उसकी अपर बॉडी पूरी तरीके से विजिबल थी। पूरी तरीके से उसके अंदर जो अपर बॉडी थी ना वो विजिबल हो रही थी। और लैन वांग जी को ये पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लगा। लैन वांग जी ने फिर भी अपने कदमों को आगे बढ़ाया, टेबल में खाने को रखा और उसके बाद सामने कुशन पे खुद भी बैठ गया। उसके बाद निगाहें इधर उधर करते हुए उसने खाना सर्व करना स्टार्ट किया। विंग ने जैसे ही देखा कि दोनों प्लेट्स में लैन वांग जी ने खाना सर्व कर दिया है, तो उसने स्पून लेके लैन वांग जी को के सामने मतलब खाना ऑफर किया। लैन वांग जी बहुत ज़्यादा सरप्राइज था इस बात से कि विंग का ये क्या एक्शन है आज। उसने विंग को बोला कि वो खा सकता है, तो विंग ने उसको आंसर करते हुए बोला, मुझे पता है तुम खा सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज तुम मेरे हाथ से खाओ, क्या कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? विंग ने कहते हुए स्पून को थोड़ा और आगे कर दिया। लैन वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए विंग की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा ना विंग, मुझे कुछ वक्त चाहिए, क्या तुम वो वक्त मुझे नहीं दे सकते?
विंग ने लानवांग जी की आंखों में ही आंखें डालते हुए उसको रिप्लाई किया, मैंने तुम्हें वक्त दिया है, तुम जितना चाहो उतना वक्त ले सकते हो, लेकिन तुमने कभी नहीं कहा कि मैं अपनी कोशिशें भी नहीं कर सकता। एटलीस्ट मैं अपनी कोशिश तो कर ही सकता हूँ ना। क्या पता मेरी कौन सी ऐसी कोशिश हो जिसे देख के तुम पिघल जाओ और तुम समझ पाओ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। खैर, खाना ऑफर किया है, इस ऑफर नहीं किया तुम्हें। यहाँ पे विंग थोड़ा सा हाथ को और आगे करता है, लेकिन लानवांग जी ने उस बाइट को तो ले लिया। खाना चबाने के बाद उसने जब उसको कम्प्लीटली निगल लिया, विंग ने फिर से उसके आगे एक और स्पून खाने का भर के रख दिया था। विंग ने जब ऐसा किया तो लानवांग जी ने उसको इशारा किया कि अब वो अपने हाथ से खाना खा सकता है। विंग ने थोड़ा सा ज़िद्दी होते हुए उसको बोला कि अगर तुमने मेरे हाथ से खाना नहीं खाया तो वो खाना नहीं खाएगा। लानवांग जी फिर से अपने मुंह को ओपन किया और उस चम्मच को भी अपने मुंह में ले लिया और खाना ख़त्म करने के बाद उस स्पून को, सेकेंड बाइट जो थी उसको कंप्लीट करने के बाद उसने देखा कि विंग फिर से उस स्पून में खाना भर रहा है। तो उसने विंग की तरफ देखते हुए बोला, विंग खाना खाना स्टार्ट करो, मैं खा सकता हूँ। तो विंग ने अपनी उसी स्माइल के साथ, मतलब एक ऐसी स्माइल जो कि लानवांग जी को आज कुछ अलग फील करा रही थी, तो उसके साथ बोला, मैं अपने हस्बैंड को खाना खिला रहा हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? लानवांग जी ने आंसर करते हुए बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, लानवांग जी बात करते हुए अपनी निगाहों को चुरा रहा था, जो कि विंग को अच्छे से नोटिस हो पा रहा था कि वो किस चीज़ से अपनी निगाहें चुरा रहा है। तो विंग ने लानवांग जी को अपनी ओर देखने के लिए बोला। विंग ने लानवांग जी को अपनी ओर देखने के लिए बोला, मतलब उसने जो कपड़े पहने थे ना, जो चीज़ वो दिखाना चाह रहा था एक्चुअल में, उसको देखने के लिए भी बोला। लानवांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए डायरेक्टली उसको स्ट्रेट फेस के साथ बोला, विंग जब मैं यहाँ से गया था तब तुमने ये कपड़े नहीं पहने थे, तो इन कपड़ों को चेंज करने का मतलब? विंग ने अपने कपड़ों को एक नज़र देखते हुए बोला, ये कपड़े मुझे थोड़ी गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़े पतले कपड़े पहन लिए। विंग ने थोड़ा सा सेडिक्टिव वे में अपने आप को थोड़ा सा और विजिबल किया। हालांकि उसने कपड़े अभी भी पहने थे, हाँ, लेकिन उसने थोड़ा सा, मतलब बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच किया था अपना। लेकिन लानवांग जी को समझ में आ रहा था कि विंग क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो लानवांग जी ने आंसर करते हुए बोला, लैंड सेक्ट एक ऐसा सेक्ट है जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, ना कि गर्मी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी गर्मी लग रही होगी। तो विंग ने एक प्यारे सी इनोसेंट सी स्माइल के साथ बोला, तुम्हें तो पता है मैं हॉट हूँ। क्या तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड पर शक होता है? विंग ने अपने हस्बैंड को विंग करते हुए बोला, लेकिन लानवांग जी ने विंग को डायरेक्टली आगाह किया कि दोबारा ऐसे कपड़े ना पहने। विंग ने फिर से लानवांग जी को टीस करते हुए बोला, क्यों तुम अपना कंट्रोल खो रहे हो? लानवांग जी विंग से डायरेक्टली आंखों में आंखें डालते हुए और भी ज़्यादा कोल्ड फेस के साथ उसको आंसर किया, मेरा कंट्रोल और मैं दोनों मेरे कंट्रोल में हैं, लेकिन हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे कपड़े दोबारा पहनो। ये लैंड सेक्ट है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें फॉलो करनी होंगी। तुम वो जांग सेक्ट के अनुयायी नहीं रह चुके हो जो अपनी मर्जी से कुछ भी करोगे। तुम लैंड सेक्ट के एक मुख्य सदस्य में से एक हो चुके हो और तुम्हें इस सेक्ट की गरिमा को बनाए रखनी होगी। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के कपड़े पहना तुम्हें शोभा देता है। लानवांग जी पता नहीं किस वे में विंग को यह समझाना चाह रहा था कि ऐसे कपड़े दोबारा ना पहने, लेकिन हाँ, विंग के दिमाग में कुछ और ही चीज़ घुस गई। उसने लानवांग जी की तरफ देखते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता? क्या मैं ऐसे कपड़े पहन के बाहर घूम रहा हूँ? क्या मैं अपना शरीर पूरे दुनिया को दिखा रहा हूँ? मैं उस इंसान के सामने बैठा हूँ जिस पे मेरा पूरा अधिकार है, जिसका अधिकार मुझ पे पूरा पूरा है। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? लानवांग जी ने अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोला, विंग इस बारे में हम बात कर चुके हैं, मुझे टाइम चाहिए। लानवांग जी कुछ बोल पाता इससे पहले ही विंग उठ चुका था और वो ऑलमोस्ट वहाँ से आगे मूव होने वाला था कि तभी लानवांग जी ने उसको रोकते हुए बोला, कहाँ जा रहे हो तुम? तो विंग ने अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए उसको उसी की टोन में आंसर करते हुए बोला, कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ। आखिरकार इतने रूल्स में से टूटेंगे तो मेरे हस्बैंड को कहीं मुझे पनिशमेंट ना देनी पड़ जाए। यहाँ पे लानवांग जी आगे कुछ बोल पाता, विंग आगे और टर्न हो चुका था, लेकिन लानवांग जी फिर से बोलता है, खाना खा लो, उसके बाद तुम कपड़े चेंज कर सकते हो। विंग ने लानवांग जी की तरफ देखते हुए बोला, आज ही के दिन में शायद मैंने 2 रूल तोड़ दिए। एक तो ऐसे कपड़े पहन लिए और ऊपर से तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों के साथ बैठ के खाना नहीं खाने दिया। अब जब 2 रूल टूट ही चुके हैं तो सज़ा तो मिलनी ज़रूरी है ना। मुझे नहीं पता तुम मुझे क्या सज़ा दोगे, लेकिन मैं मेरे लिए यही सज़ा चूज़ करता हूँ कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा।
और वैसे भी इच्छा ख़त्म हो चुकी है मेरी। विंग ने अपने कदमों को डायरेक्टली उस तरफ बढ़ाया जहाँ पे उसने कपड़े रखे हुए थे और पर्दे के पीछे जाके उसने जल्दी से कपड़ा चेंज किया, सॉरी कपड़े चेंज किए और जल्दी से आके बेड में सो चुका था। लान वांग जी जो विंग को देखे जा रहा था वो फिर से विंग के सामने आया और विंग से बोला, विंग मेरा कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं था, प्लीज़ खाना खा लो। खाना ना खाना भी लेंस एक्ट का एक रोल टूटना ही है। विंग जो कि ऑलमोस्ट अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर चुका था, वो ब्लैंकेट को हटाते हुए बेड में बैठते हुए लानवांग जी की आंखों में आंखें डालते हुए लानवांग जी से बोलता है, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम अपने इन 3000 रूल्स को फॉलो कर पाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम लाइफ टाइम इनमें से कोई एक रूल भी ब्रेक नहीं करोगे? खैर तुम तो कर भी सकते हो, लेकिन माफ़ करना मैं नहीं कर सकता, और अगर उस वक्त मुझे सज़ा मिलेगी तो मुझे सज़ा का आदी बनना चाहिए, और ये मैंने आज के लिए खुद की सज़ा चुनी है। कुछ गलत किया है? खाना खा सकते हो तो खाओ, नहीं खाना है तो बाहर फेंक दो। लानवांग जी विंग को देख ही रहा था कि विंग उठता है एकदम से और कवर्ड पे के पास जाके उस चिली ऑयल को निकालते हुए लानवांग जी के हाथ में रख देता है और बोलता है, तुमने कहा ना रूल्स सबके लिए एक समान होते हैं, अगर और लोग यहाँ पे स्पाइसी खाना नहीं खा सकते हैं तो तुम इसे भी जाके फेंक सकते हो, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। आज नहीं तो कल मैं यहाँ के वो मरीजों वाले खाने का आदी हो ही जाऊँगा। उस खाने का ही क्यों, मैं तो तुम्हारी इस बिहेवियर का भी आदी हो जाऊँगा। लानवांग जी को एक और चांस दिए बिना ही विंग फिर से बेड में जा चुका था। ब्लैंकेट से अपने आप को पूरी तरीके से कवर किया और सो चुका था। दूसरी तरफ लानवांग जी था जो कि अपने हाथ में उस बॉटल को देख रहा था जो कि वो विंग के लिए लेके आया था, और उस बॉटल को देखते हुए अपने बॉटम लिप को अपने आप ही बाइट कर रहा था, ये सोच के कहीं उसने ओवर रिएक्ट तो नहीं कर दिया। लेकिन लानवांग जी अपने रूल्स के खिलाफ तो नहीं जा सकता, अपने रूल्स के लिए वो केयरलेस तो नहीं हो सकता, और फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है इन फ्यूचर हो जाए, लेकिन फिलहाल नो चांस। इनके चांस का पता नहीं, लेकिन हाँ मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।